पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे, हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। तुम अपनी अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। बात तो सही है। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। क्या परेशानी है बेटी को? वो ला के घर में दे गया, बोलता हमको बेटा चाहिए। अब वो करा। तो अभी क्या बेटी को बेटी है, क्या है बेटी? हाँ बेटी है। कितनी? एक ही है, इधर आओ। तो एक है तो और होगा, बेटा भी होगा, क्या दिक्कत? नहीं, वो बोलता है कि नहीं, वो बोलती है कहीं बेटी हो गई तो परेशानी होगी मम्मी। नहीं तो बेटी काहे को परेशानी होगी? वो अब बेटा बेटी नहीं होगा महाराज जी ना। काहे नहीं होगा? एक बेटा था, खराब हो गया महाराज, उसी में बच्चेदानी निकाला गया और दूसरा शादी करा करने के लिए महाराज जी। कौन? वो इसका पति। बात करा बेटी से। वो दूसरा शादी करना चाहते हैं। क्यों? उनको वो लड़का चाहिए। तो आपका पहले एक बेटा था? हाँ 6 महीने का खत्म हो गया था पेट में। पेट में 6 महीने का खत्म हो गया। तो आप जब आप तलाक दोगी तब ना वो शादी कर पाएगा। जी। तो आप तैयार हो तलाक नहीं। देने को? हैं? नहीं, तो मत देना तलाक, वो कैसे कर लेगा शादी? उनको लड़का चाहिए था ना, यही से। अरे तो जो महिला से शादी करके लाएगा, क्या गारंटी है कि उसको लड़का ही होगा? लड़की हुई तो कुल मिला के उसे पत्नियां बदलनी है, छोरा तो बहाना है। शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ अभी 30। पैसे वैसे कमाए हो? हाँ। कितने पैसे हैं? अभी तो मेरे पे ज्यादा नहीं है। कितने? अभी 4-6 हजार? हाँ बस। अरे 4-6 हजार में तो साड़ी मांगेगी आपसे, एक साड़ी दिलाओ। पहले पत्नी को रखने की व्यवस्था करो। अच्छा जी। पहले पैसा कमाओ बिंदास। जिस दिन पैसा कमा लोगे, अच्छा। लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो? तो चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। काबिल बनो लाला, खूब सफल बन जाओ, शादियों की लाइन लग जाएगी। तंबाकू गुटखा खाती है तो हम बहुत बोलते हैं, छोड़ती नहीं है। अरे मैया बात कराओ। कुछ पुराना आप ले लीजिए। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? कमला पसंद बाहर। अरे बात कराओ। दाने दाने में किस तरह का दम? राधे राधे गुरुजी। अभी भी भरी हो मैया? नहीं। हाँ। आज व्रत है, गणेश चौथ है ना, इसीलिए। तो आज नहीं खाई गुटखा? तो कल खाओगी? पता नहीं। क्यों? अच्छी चीज है गुटखा खाना? नहीं। फिर काहे खाती हो? अच्छा वो हीरो लोग प्रचार करते हैं, तो उन्हीं को देख के खाने लगी हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप मुझे वचन दो कि गुटखा नहीं खाओगी। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी? बोलो मैं सोनी मैं सोनी। आपको वचन देती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ, बिहारी जी के धाम में, बिहारी जी के धाम में अब से कभी मैं गुटखा नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। क्या नहीं खाऊंगी? गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। बड़े सफर में रोटी लेके जाना चाहिए या फिर पूड़ी लेकर जाना चाहिए? आप क्या लेके आए हो? वो एक बार मेरे पिताजी रोटी लेके गए थे, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। फिर कहाँ गए वो? फिर पता नहीं कहाँ चले गए थे वो। फिर आ गए कि नहीं? आए थे। तो पूछा नहीं आपने कि कहाँ चले गए थे? वो घूमने गए थे। गुम गए थे? घूमने गए थे। घूमने गए थे तो गुम गए? तो रोटी ले गए थे इसलिए गुम गए क्या? नहीं। हाँ। वो रोटी लेके जाना चाहिए। गुरुजी अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर। ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। 30 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसी और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में।
फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर? 38 साल की महिला, पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु। और उसको समझा दो कि सुन कल मुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना, ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी, क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। ये बताओ कि आपकी माँ साकार है कि निराकार है? साकार है। फिर तो हम चिड़िया साकार है कि निराकार है? साकार है। कुत्ता साकार है कि निराकार? साकार। इसलिए हमने कुत्ते को रोटी, चिड़िया को दाना, साकार जीव में ही परमात्मा का दर्शन करके सेवा करना है। ठीक है? तो साकार, अब आप कहो कि हम तो निराकार की पूजा करते हैं। देखो, साकार के बिना साकार पहली सीढ़ी है और निराकार आखिरी सीढ़ी है। ठीक है। ये लोग कहते हैं ना, इसने लड़की को देख लिया हमें प्यार हो गया, क्या इसे प्यार कहेंगे? ये वासना है। हाँ, समाज कब सुधरेगा? मैं आपसे ये प्रश्न। अब ये लड़के हैं मैया, ये ना एक ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। इतना क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू में नहीं कर सकता? यही तो माया है। जवानी में एक लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है और लड़का लड़की की तरफ। चूंकि ये जवानी का दोष है। वो जवानी क्या होती है? गर्म होती है। जवानी क्या होती है? अंधी होती है। तो जवानी में एक आकर्षण बढ़ता है, उस आकर्षण को ही लोग प्यार मान लेते हैं, जबकि वह एक वासना है। अभी वो लड़की है एक मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया, ऊपर से सीमा डाल दी। क्या मतलब हुआ कि लव मैरिज थी तो ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि वो लव जो है, जिसे आप प्यार कहते हैं, वो प्यार है नहीं, शारीरिक लगाव है। उसे लोग प्यार मान बैठते हैं। इसमें गलती उनकी है जो प्यार मान बैठे। घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है। आपके समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे महाराज जी। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना जाए। राधे राधे जी। जिंदा में अपना पिंडदान कर सकते हैं ना? जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। तो आपको बहुत जल्दी है, काहे पिंडदान की पड़ी है आपको? जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। पत्नी है जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी? आप सन्यासी हो जाओगे दोनों तो बन जाएंगे। अच्छा। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। भगवान। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। और जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है। हाँ। अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। काम डॉक्टर बोल रहे हैं कि 20 केजी से ज्यादा वजन नहीं उठाने के लिए। क्यों? पेनक्रियाज का ऑपरेशन हुआ है गुरुजी। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती। ऑपरेशन नहीं करा, पथरी का ऑपरेशन थोड़ी। पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है। बहुत लोगों की पथरी है, पानी पियो और प्रेशर से वो निकल जाती है। नहीं गुरुजी, पेनक्रियाज में डॉक्टर बोला। कहाँ पे हुई थी पथरी? पेनक्रियाज में गुरुजी। तो उसकी निकलती नहीं है क्या? नहीं गुरुजी। अरे निकलती, सब जगह की निकलती है। डॉक्टर बोले डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का। कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। नहीं गुरुजी, 10 लाख लिया है डॉक्टर। ले, पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तब तो तुम रोगे, बात तो ठीक कह रहे हो। बताओ, तुम्हारे भीतर का पत्थर निकाल लिया डॉक्टर ने। एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। नहीं गुरुजी, तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ।
ए भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले, फिर से कहो बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ हाँ गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। फिर क्या से? खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो। फिर से कहो, कहते रहो। हाँ। अच्छा लगता है। गुटखा मेरे भी जरा छोड़ो। मेरे काना का मुखड़ा बड़ा अच्छा लगता है। कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। मैं भूल गया अभी। मारो ऐसे जोर से आएगा यार। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा उस दिन ललचाया होगा। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा उस दिन ललचाया होगा। आई होगी मुझ जैसे दिनहीनों पे दया, उस दिन विधाता ने मेरे गुरु को धरती पे भेजाया होगा।